जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल गुरु जी की सेवा सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी गई है। संगत जी, आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। संगत जी, गुरु जी की प्यारी संगत जी और मेरे प्यारे गुरु जी, सबको होली की बहुत बहुत मुबारक। संगत जी, ये होली का पर्व आप सबके जीवन में खुशियों के रंग लेके आए, आप सबके जीवन में खुशियों की बहार लेके आए। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी हमेशा ही कहा करते थे, सत्संग सुनने वाले का और सुनाने वाले का और शेयर करने वाले का सबका ही भला होता है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के विनती की जाती है, सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सकें। संगत जी, आज मैं आपके साथ 3 सत्संग शेयर करूंगी जो अंकल आंटी ने हमें अपनी आवाज़ में ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजे हैं, जिनमें से 2 सत्संग तो छोटे हैं और 1 सत्संग थोड़ा बड़ा है। संगत जी, आप तीनों सत्संग को ध्यान से सुने, आपको सत्संग के माध्यम से बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तीनों ही सत्संग बहुत ही प्यारे सत्संग हैं। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग मुझे करने की गुरु जी ने कल रात को 11 बजे प्रेरणा दी। उस समय मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने इस सत्संग को लिख लिया, लेकिन अब मुझे समय मिला है तो मैं इसे ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। इस सत्संग संगत जी, जब मैंने रात को लिखा तो उसके बाद इसको गुरु जी ने ब्लेस भी किया है। वो कैसे, ये जब सत्संग आप पूरा सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। संगत जी, आजकल अभी ये समय बच्चों की परीक्षा एग्ज़ाम्स का चल रहा है और हर माता पिता भी और बच्चे भी स्ट्रेस, एंजाइटी और परेशान रहते हैं, और हर माता पिता को समझ नहीं आता कि हम उन बच्चों को इस एंजाइटी, स्ट्रेस, घबराहट से कैसे दूर करें। संगत जी, हर माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को इन सब से बचाएं, क्योंकि बच्चे इस एंजाइटी और घबराहट में कई बार कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। संगत जी, कभी कभी बच्चे कहते हैं हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, कंप्लेन करते हैं हमें डर लग रहा है, याद नहीं हो रहा है, हम क्या करें, हमें परीक्षा से डर लगता है। ऐसी ही स्थिति मेरे सामने भी आई। मेरी बेटी जो इस समय कक्षा 12th में है और बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे रही है, और उसका भी यही कहना होता है, मम्मी मेरे से याद नहीं हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि मैंने जो कुछ याद किया वो मैं सब भूल गई हूँ। इस समय मैं भी कई बार बहुत ज़्यादा घबराहट और बेचैनी हो जाती है कि क्या करें। लेकिन एक दिन मैंने, जब वह मुझसे ये सब कह रही थी, तो मैंने गुरुजी से अरदास की, प्रेयर करी कि गुरुजी बच्चे का साथ दो, बच्चे को जो कुछ समझ नहीं आ रहा है आप समझाइए, आप उसके साथ बैठिए, आप उसके साथ पढ़ें, जो कुछ उसे याद नहीं हो रहा है उसे याद कराएं, और बच्चे के साथ जब आप बैठेंगे तो गुरुजी बच्चा अच्छे से कर पाएगा। मैं गुरुजी से यही अरदास करी कि गुरुजी आप साथ दीजिए। मुझे पता है जब आप साथ होंगे तो बच्चे को कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। और मैंने अरदास की और गुरुजी का मंत्र जाप किया। थोड़ी ही देर में बच्चा में आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आ गया। उसने कहा मम्मी अब मुझे चीज़ समझ आ रही है, याद भी हो रही है, अब मुझ में अंदर आत्मविश्वास आ गया। तो गुरु संगत जी,
मुझे इतनी खुशी हुई उस समय कि मेरे गुरु हर तरीके से हमारा साथ देते हैं। संगत जी, आप विश्वास करें, कुछ ही समय में मेरी बेटी सामान्य हो गई। आराम से मन लगाकर पढ़ने लगी, खुशी से पढ़ने लगी। जो भी कुछ याद नहीं हो रहा था वह उसे अच्छे से याद हो गया। उसमें एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस सब कुछ समाप्त हो गया। रिजल्ट तो, परिणाम तो गुरुजी जानते हैं क्या होगा, उससे हमें मतलब नहीं। लेकिन उस समय, उस सिचुएशन में जो कुछ हो रहा था वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे हैंडल करूं। गुरुजी से प्रेयर करी, गुरुजी ने सब कुछ अच्छे से कर दिया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। गुरुजी, संगत जी, गुरुजी ऐसे ही अपने बच्चों को ब्लेस करते रहें। जब रात को मैंने ये सत्संग संगत जी लिखा, उसके बाद मैं सो गई। आज सुबह 4 बजे गुरुजी ने स्वप्न में दर्शन देके ब्लेस किया और कहा, बेटा तुझे क्या चाहिए बता, तुझे क्या परेशानी है। और उस समय गुरुजी से मैंने यही चीज़ शेयर करी कि गुरुजी, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, उन्हें परेशानी होती है, वे डरते हैं, आप उन्हें ब्लेस करें। गुरुजी ने स्वप्न में आके भी ब्लेस कर दी है। संगत जी, मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सभी बच्चे, माता पिता भी सुने और बच्चों को भी सुनाएं, जिससे वो इन परेशानियों से दूर रहें। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी गुरुजी के साथ जर्नी जो है वो 2023 से स्टार्ट हुई थी। बट मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी का मेरे साथ कुछ रिश्ता जो है वो अब का नहीं, बहुत पुराना है, जो मुझे लगता है। क्योंकि पहले मैं नहीं जानती थी ये गुरुजी कौन है, क्या हैं, कैसे हैं। पर जब मेरी इनके साथ जर्नी स्टार्ट हुई तो मैं इनको नहीं मान रही थी, पर जब मानने लगी तो मुझे लगा कि मेरा रिश्ता इनके साथ बहुत पुराना है। तो शुक्राना गुरुजी एंड सॉरी गुरुजी कि पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये एक आम इंसान है, जो ऐसा जैसा आजकल सुनने में आता है, कोई ऐसा है कोई वैसा है। तो जब मैं आपके साथ कनेक्ट हुई, वो किसी के थ्रू बाय चांस ही कनेक्ट हो गई हूँ मैं, जिसको बोलते हैं कि शायद मैंने आपसे जुड़ना था तो जुड़ गई, बाय चांस कह सकते हैं, या मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मैं आपके साथ जुड़ गई। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जब मैं आपसे आज जुड़ी हूँ तो मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत पहले से जानती हूँ, क्योंकि मैं शिव जी की भक्त हूँ वैसे। पर जब मैं आपके साथ जुड़ी तो मुझे ऐसा लगता है कि शिव जी द्वारा दूत आप मेरे लिए ही भेजे गए हों जैसे। तो मुझे आपके साथ बात करके, कनेक्ट होकर बहुत अच्छा लगता है। इसलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जैसे मेरी ज़िंदगी चल रही थी आजकल के दौर में, उसमें मुझे आपके से मार्गदर्शन पाकर बहुत, कह सकते हैं कि मुझे उस ज़िंदगी को जीने का प्रोत्साहन मिला। तो उस रास्ते पे मुझे प्रोत्साहन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वैसे तो मैं ये बहुत दिनों से कुछ कहना चाह रही थी आपसे, पर आज मैं शायद हिम्मत कर पाई हूँ आपके साथ ये कहने की। इसलिए शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। संगत जी, गुरुजी के कृपा से मैं, ये तीसरा सत्संग है मेरा, और मैं ये सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी और जय संगत जी। तो मैं सत्संग स्टार्ट करता हूँ। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे अंकल जी थे, और अंकल जी कहने लगे तुम यहाँ रुको और मैं देहरादून और मंसूरी जाना है। तो मेरे मन में आया, हर जगह तो मैं भी जाता था
आज मुझे रोक दे। मैं बोला देखो गुरुजी आज तो मुझे भी रोक, जहाँ घूमने की जगह है वहाँ तो मुझे नहीं ले जा रहे हैं। तो जैसे मेरे मन में बोले तो फिर मेरे मन में आया, जो मैं बोला अंकल जी को, अंकल जी क्या मैं भी चलूँ क्या? तो अंकल जी बोला ठीक है तुम ही चलो, दूसरे को नहीं बोलेंगे। तो मेरा मन बड़ा खुश हुआ, चलो गुरुजी ने तो एकदम से सुन लिए और अंकल जी राज़ी हो गए मुझे ले जाने के लिए और बोले जो ठीक है तुम जो है 6 बजे चलना सुबह। ठीक है, हम अपना खुशी हुए घर गए और अपनी तैयारी करके और अपना 6 बजे आ गए। आने के बाद संगत जी मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं जा रहा हूँ, थोड़ा लंबा रास्ता है, आप देख लेना जो भी ठीक होएगा, बस इतना कह के और गुरुजी को अपना नाम करा और मैं चल दिए। और यहाँ से चला, पहले तो देहरादून गए और फिर उधर से फिर मैं मंसूरी गए और मंसूरी में पहुँचा तो मैं मंसूरी पहुँचा तो फिर वहाँ पे तो बहुत ठंड थे और अंकल जी कहने लगे मैं ज़रा मीटिंग है, मैं ज़रा करके तुम यहाँ रुको। पार्किंग एरिया में मैं रुक गया और मैं उधर उधर देखने लगे और पहाड़ देखा, उधर देखा और अपने गुरुजी के याद करते रहे। मैंने देखो गुरुजी भी यहाँ रहते हैं और अच्छे भी लग रहे थे और मैं देखता रहा, बड़ा पसंद तो हुआ, मन खुश भी लगा देखने में। और अपना देखे तब तक में गुरुजी सॉरी तो अंकल जी का मैसेज आया जो कहीं और दूसरी जगह तुम होटल देख लो। तो मैंने ठीक है जी, तो फिर मैंने कहा ठीक है देख लेंगे। फिर मैंने उधर उधर देखते रहे, फिर मैं उधर घूमा, फिर मैं अकेला आ गया अपना पार्किंग में, हम बैठे रहे। तब तक में 6 बज गया शाम का। तो फिर आए अंकल जी, बोला कहीं देखा आपने रूम? मैंने बोला अंकल जी मैं तो नहीं देखा हूँ। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, चलो मैं दोनों आदमी मिलके देख लेते हैं। और मैं बोला ठीक है जी। फिर अंकल जी हम दोनों आदमी गए और देखने के लिए। तो उस एक जगह तो धर्मशाला था तो उतना पसंद नहीं लग रहा था। फिर मैंने दूसरी जगह बोला, एक आदमी से अंकल जी ने पूछा जो कहीं और जगह है, तो किसी ने बताया जो वहाँ पे गुरुद्वारा है और वहाँ भी रूम मिलते हैं। तो मेरा मन में अंदर हुआ तो ये तो बहुत बढ़िया हो जाएंगे अगर यदि गुरुद्वारा में मिल जाए तो मेरा मन अंदर ही अंदर ही खुश हो रहा था अगर गुरुद्वारा में हो जाए तो। मैं बोला चलो। तो अंकल जी गए तो अंकल जी ने पूछा वहाँ पे जो संगत थे गुरुद्वारा में, तो उनसे पूछे जो भाई यहाँ पे कोई रूम है खाली? तो कह रहा हाँ। तो मैं बड़ा अंदर से खुश हुआ जो चलो गुरुद्वारा में रहने के लिए तो मिल जाए, तो गुरुजी की कृपा होंगे और कृपा तो है ही गुरुजी का। फिर मैं बड़ा अंदर से प्रसन्न हुआ जो पहली बार ऐसा हुआ जो मैं गुरुद्वारा में ठहरूँगा और मेरे अंदर से बड़ा ये लगा। और गुरुजी का शुक्राना करें, लाख लाख शुक्राना गुरुजी, आपकी तो कृपा हर जगह बरसते हैं और ऐसे बरसते हैं गुरुजी का तो कहने की बात ही नहीं है। तो गुरुजी हैं, जय जय गुरुजी। तो गुरुजी ने कराए तो फिर हम रूम देख के आए और रूम देख के आए तो रूम तो बहुत अच्छा था। तो गुरुद्वारा था तो अच्छा था ही, बहुत ही अच्छा था। फिर मैंने देख के आए, अंकल जी बोला ठीक है, तो मैंने हाँ ठीक है जी। तो वहाँ पे रूम मेरा फिक्स हो गया, चलो एक रात की। तो मैंने रुका और मेरा अंदर ही मन तो बड़ा, मैं सोच ही रहा था जो गुरुद्वारा में हो जाता तो अच्छा था, क्यों तो इनसे अच्छा जगह तो हो ही नहीं सकते। और मेरा मन भी था और गुरुजी ने हमें लिए सोचा भी था जो इनको गुरुद्वारा में रुके और मेरा मन बहुत ही अच्छा हुआ। और ये गुरुजी का कृपा था मेरे ऊपर, क्यों तो हमने तो गुरुजी के कह के आए थे जो गुरुजी मेरे साथ चल रहा, जो अच्छा होगा मेरे लिए करना आप। और मेरे लिए करा भी गुरुजी और इतने अच्छे करें जो हमें गुरुद्वारा में ठहरा। मैं लाइफ में कभी भी ऐसे महसूस नहीं हुआ, मैं हर जगह जाता हूँ मुदा इतना खुशी मुझे कभी भी लाइफ में नहीं मिला और नहीं हुआ मेरे से। मुदा गुरु जी के कृपा इतनी मेरे ऊपर हुई जो मुझे बहुत ही खुशी हुआ। कभी मैं अकेला घूमने के लिए भी जाते थे तो डर लगते थे कहीं खो ना जाऊँ, मुदा उस दिन अंकल जी मुझे खुद आगे से बोला जो चल रहा है घूमने के लिए। और मैंने लाख लाख शुक्राना गुरुजी, मैं बोला लो ये भी मेरी मन की मुरादें पूरी हो गई।
और अंकल जी बोला ठीक है। तो मैंने बोला हाँ जी चलेंगे। और अंकल जी ने हम साथ चले गए घूमने। और उन्होंने हमें बहुत अच्छे से हर जगह पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है, हर जगह अंकल जी हमें बता बता के सिखा सिखा यहाँ पे ये चीज़ है। और सारा 1 डेढ़ घंटा मुझे घुमा के हर मार्केट, हर जगह क्या सामान है, हर जगह सब कुछ घुमाया। मुझे ऐसे लग रहे थे जो गुरुजी हमें चारों तरफ हाथ पकड़ के घुमा के मुझे दिखाते हैं, और जैसे बच्चे को दिखाते हैं ऐसे गुरुजी मुझे दिखाया। मैं तो इतनी प्रसन्न हो गए, इतने गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। गुरुजी के ऐसी मेहर होती है, ऐसे मेहर होते हैं, क्या बताऊं संगत जी। अगर गुरुजी कृपा करें तो बहुत ही कृपा होते हैं, इतनी कृपा। जय गुरुजी। तो गुरुजी ने हमें फिर वहाँ दिखाए, और अंकल जी दिखा के और बोले हम पहुँचे। तो अंकल जी कहने लगे जो कपड़े सब अपना रख लो रूम में। तो बोला ठीक है जी। तो मैंने सारे अपना जो भी लगेज था लेके और चले गए गुरुद्वारा में अपना जहाँ रूम लिए थे, और वहाँ रखे। और गुरुजी के लाख लाख शुक्राना करी मैंने। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, आपकी कृपा इतनी हुई, जय गुरुजी। फिर मैंने फिर सोचा जो मैं अब रोटी कहाँ खाएं। तो अंकल जी बोले रोटी वोटी खा लेना। बोला ठीक है जी। तो खाना खाने के लिए आप कहाँ जाएं। तो फिर मैं बोला गुरुजी कहाँ जाएं। तो गुरुद्वारा में ही बगल में ही था एक ढाबा टाइप की, वो बहुत ही अच्छा था। और मैंने बोला चलो ठीक है। मैं जैसे गुरुद्वारा से निकला, और राइट हैंड में ही, लेफ्ट हैंड में ही था वो, गुरुद्वारा के नज़दीक में ही था। तो मैंने बोला चलो। तो ये अब हमने चले गए। मैंने पूछा है इसमें कोई खाना वाना मिलते हैं क्या। बोला हाँ आ जाओ। तो मैंने बोला क्या क्या मिलते हैं। तो बोला सब कुछ मिलता है, जो भी रोटी चावल सब्जी, जो भी दो सब्जी। तो मैंने बोला ठीक है जी। तो मैंने बोला लगा दो फिर खाना। तो उन्होंने फिर मेरे लिए खाना लाए। और जस्ट जिस टेबल पे मैं बैठा था संगत जी, उसी सामने शिव जी का, गुरु जी का, शिव जी का स्वरूप लगा हुआ और सामने दिख रहा है। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने तो मुझे बस धन कर दिए प्रभु। आपने तो मुझे गुरु जी सामने ही बिठा के भोजन करवाया, और भोजन इतनी अच्छे खाना था, पूछो ही मत। घर जैसे लगा मुझे, एक रत्ती थोड़ा सा भी ऐसा ना लगा जो कोई दिक्कत है। और ढाबा पर तो ऐसे कभी नमक कभी नून ये वो, मिर्ची तेज तो कुछ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और बिल्कुल ही इतनी अच्छे, और गुरुजी की कृपा इतनी अच्छे हुए, पूछो ही नहीं। तो फिर शिव जी के स्वरूप सामने था। गुरुजी मोला धन हो गुरु, आपकी जय जय गुरुजी। फिर गुरुजी ने फिर वहाँ भोजन करे, और फिर मैंने आके अपना जहाँ रूम लिए थे फिर वहाँ जाके अपना विश्राम करें। और फिर विश्राम करके बहुत ही अच्छा लगा। और फिर सुबह उठे, सुबह उठ के फिर मैंने ज़रा बाहर टहले, और बाहर टहल के थोड़ा सा आया तो गुरुजी गुरुद्वारा में गुरुवाणी चल रहे थे। फिर मैंने वहाँ पे थोड़ी देर अपना गुरुवाणी सुना, और गुरुवाणी सुन के और फिर जो है अपना चाय वाय भी प्रसाद था, चाय प्रसाद था। तो मैंने बोला लो गुरुजी तो फिर भी एक चाय प्रसाद की व्यवस्था कर दिए। और फिर मैंने यहाँ पे गुरुवाणी सुनी, बहुत ही अच्छा लगा, जैसे लग रहा है जो मैं बस धन हो गई। घूमने क्या, तीर्थ स्थान घूम रहा हूँ मैं। और मुझे बहुत ही प्रसन्न हुआ जो कम से कम तीर्थ स्थान तो गुरु जी का कृपा तो हुई, कम से कम गुरुद्वारा में तो गए, ऐसे ही नहीं जा पाते थे, वो तो गुरु जी की कृपा था। तो मैं गया और वहाँ चाय प्रसाद करी, और चाय प्रसाद करके और अपना अंकल जी का जब तक फ़ोन आ गया जो क्या भाई चलो घर चलते हैं। मैं बोला ठीक है जी। और अंकल जी अपना आए, गाड़ी में बैठे, हम सब चल दिए। तब सॉरी, तो फिर चले वहाँ से। और अंकल जी बोले, तो थोड़ी देर जब चले हम सब, जब पहाड़ के नीचे से उतरने लगे तो गुरु जी की गाड़ी दिखे, और गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ आगे, और उनकी गुरु जी लिखा हुआ। मैंने बोला लो गुरु जी हमारी सामने ही चल रहे हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी के मैंने बहुत ही शुक्राना करा, ले मेरे साथ ही चल रहे हैं गुरु जी, आगे आगे हम पीछे पीछे, जय गुरु जी। और फिर वहाँ से चले, और फिर जब आगे से रास्ते से आते रहे तो
हम सब अंकल जी सोच रहे थे दूसरी इस रास्ते से जाए, मुदा गुरु जी की कृपा थी तो हरिद्वार होते ही आना था। और बार बार हमारे अंकल जी कह रहे नहीं मैं कहीं और रास्ते से चलेंगे, और नाप जो था वो हरिद्वार से दिखा रहे थे। अंकल जी कह रहे बार बार हरिद्वार से ही दिखा रहे हो, तो गुरु जी की कृपा था, वो तो हरिद्वार से आना ही था। और लास्ट में फिर उसी इस रास्ते से आए, कितना भी कोशिश करे मुदा नहीं हुआ, और फिर ऐसे ही हुआ। फिर मैं जब नीचे उतरने लगे तो फिर वो जो है मेरा थोड़ा सा मन बिचली चक्कर सा आने लगे, अजीब सा मन। फिर मैंने गुरु जी का मंत्र जाप करी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ये 2-4 जाप करते रहे, तब तक मेरा मन ठीक भी हो गया। और फिर नीचे आए और नीचे उतर के फिर अपना चल दिए, तो मेरा मन ठीक हो गया। और फिर आके और फिर हरिद्वार के रास्ते पे चलते रहे, तो हरिद्वार का भी दर्शन हो गए गुरु जी की कृपा से। और जैसे हरिद्वार आए तो गुरु जी की कृपा हुई, और हरिद्वार रुका तो नहीं, मगर दर्शन कर लिए। वहाँ पे भोलेनाथ गुरु जी सब वहीं थे, सबके हाथ जोड़े, जय गुरु जी, आपके तो दर्शन तो हो ही गए गुरु जी। बस सबको हाथ जोड़ के जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, हरिद्वार में भी आपने मुझे दर्शन करा दिए। हम तो ऐसे हुआ जो हम घूमने तीर्थ स्थान घूम रहे हैं। जय गुरु जी, ये तो गुरु जी की कृपा था, ये गुरु जी की माया था, सब कुछ गुरु जी ही करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। फिर एक छोटा सा सत्संग है, मैं ज़रा वो सुनाना चाह रहा हूँ। तो एक दिन मेरे मोबाइल पे ऐसे ही आया, तो मेरा थोड़ा घर से खटपट आंटी से चल रही थी, हर कुछ बात कहूँ तो खटपट खटपट होती थी हर बात में। तो मैं बड़ा परेशान हो गया था। तो गुरुजी कहते भी थे तुम परेशान बहुत होते हो, थोड़ा दुख ना हो करो। तो फिर गुरुजी कहने लगे, मैसेज में आया मेरे मोबाइल में, जो ऐसा है मैं तुम्हारे लक्ष्मी रूप में तुम्हारे घर आएंगे। तो फिर मैंने अच्छा, तब मैं देख ठीक है जी, तो मैं तो राह देखता रहा जब लक्ष्मी रूप में कब आएंगे। मुदा जब आए गुरुजी तो हमारी घर में शांति ऐसे बरसे, जो भैया बच्चे आंटी सब ऐसे बातें बदल गए, ऐसे घर के रुख ही बदल गए, जो मैं धन हो गए गुरु जी की। सब इतनी अच्छे से बोलने लगे। मैं बोला ये हुई लक्ष्मी की प्राप्ति, मेरे गुरु जी कहा था जो आएंगे घर में, मेरे लक्ष्मी मेरे घर में आ गए। उस दिन से आज तक मेरे घर में सब बदल गए गुरु जी की कृपा से। इतनी अच्छे से बोलना चालना, सब चिड़चिड़ापन सब खत्म हो गए, और सब के सब इतने अच्छे से बोलते हैं, सब अच्छे करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी लाख लाख शुक्राना गुरु जी। अगर हम कितने भी शुक्राना करूं गुरु जी बहुत कम है, आपकी कृपा मेरे ऊपर इतनी है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं अपनी सत्संग का विराम करूंगा, और मैं अपनी गुरु मंत्र में ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो संगत जी तो उसके लिए क्षमा कर देना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, तीनों ही सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग थे। इनफैक्ट गुरु जी के सभी सत्संग ही बहुत ब्लेस्ड होते हैं। गुरु जी के सत्संग के अंदर बहुत ब्लेसिंग्स छिपी होती हैं, इसलिए आप सबसे बार बार विनती की जाती है कि आपको आपके सवालों के जवाब सत्संग के माध्यम से मिल जाते हैं। आप सत्संग को ध्यान से सुना कीजिए। संगत जी, आप सबका शुक्राना करना चाहूँगी कि आपने सत्संग को बड़े ही ध्यान से सुना। अब मेरे साथ मिलकर गुरु जी का शुक्राना कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, हर श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी, पल पल शुक्राना मेरे गुरु जी, लम्हा लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरु जी, परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, बच्चों को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।
जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, एक बार फिर से पूरी संगत को और प्यारे प्यारे गुरु जी को, हमारे प्यारे गुरु पाक को होली की बहुत बहुत मुबारक। जय गुरु जी संगत जी।